हेलो एवरीवन एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी को एक बार नमस्ते। पिछले लेक्चर्स में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंप्लीट कर लिया था, उसके पीवाईक्यूज वगैरह देखे थे और ज्यादा कुछ खास उसमें होता नहीं है। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेंस में। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पर तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा, बट कुछ क्वेश्चंस मैंने जानबूझ के भी नहीं कराया है अभी पीवाईक्यूज का, वो तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर में देखने को मिलेगा। ठीक है, वो होगा जरूर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बट काम तुम्हें यहाँ से करना होगा। ठीक है, अब अगला जो चैप्टर हमें पढ़ना है, द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले एक कहानी सुनते हैं कि आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर आया कैसे या क्यों इसका जरूरत पड़ रहा था। ठीक है, ये कहानी सबसे पहले सुन लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो, आज से बहुत साल पहले क्या हो रहा होगा कि मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट चल रहा होगा। ठीक है, और मैथमेटिक्स को डेवलप करते करते इंसानों के पास ना बहुत सारे इक्वेशंस आ रहे होंगे, बहुत सारे इक्वेशंस आ रहे होंगे। जैसे जैसे वो इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होंगे, उनको खुद ही नया नंबर सिस्टम का डेवलपमेंट पता चल रहा होगा। तो ऐसे सॉल्व करते करते तो इस तरह से वो लोग बहुत सारे इक्वेशंस को सॉल्व करते करते वो लोग क्या हुए ना, एक ऐसे इक्वेशन के पास आकर के रुक गए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। उनकी जिंदगी में ये इक्वेशन उनको मिला। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन को भी वो लोगों ने सॉल्व करने का पूरा कोशिश करा। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर -1 है। ठीक है, अब यहाँ पर उस समय तक में जितना उनको पता था कॉम्प्लेक्स नंबर, या मतलब जितना नंबर सिस्टम के बारे में उनको पता था, उन लोगों ने ये बताया कि यार इस चीज का तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर निगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो फिर अब क्या करें? तो फिर अब बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। तब यहाँ पर एक यूलर भाई साहब थे, जो बहुत ही अच्छे इंसान थे। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि बस इसी का टेंशन है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 का ही टेंशन है ना। तो अपन एक काम करते हैं कि x इज इक्वल टू रूट ऑफ -1, और इसको हम लोग आयोटा का नाम दे देते हैं। ठीक है, एक्चुअली उसने इसको आयोटा नहीं बोला था, उन्होंने एक नोमेनक्लेचर दिया था कि आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ये चीज यूलर ने बोला था। ठीक है, यूलर ने इसी चीज को बोला था कि आयोटा का स्क्वायर जो होता है, मतलब -1 जो है ना, वो आयोटा का स्क्वायर होगा। ठीक है, और जैसे ही ये चीज का बात उठा, तब उस वक्त के बाद से एक बहुत बड़ा नंबर सिस्टम हमें देखने को मिला, एंड दैट नंबर सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। ठीक है, इसके पहले हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बट जैसे ही ये चीज का दिमाग में आया, जैसे ही उन्होंने इस चीज का नोमेनक्लेचर किया, तो यहाँ से एक सबसे बड़ा नंबर सिस्टम हमारे पास आ जाता है, एंड दैट नंबर सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। अब इसी नंबर सिस्टम के अंदर बहुत सारे नंबर सिस्टम आते हैं। एक रियल आता है, एक इमेजिनरी आता है। अब फिर रियल को हम लोग बांटते हैं रैशनल और इरैशनल में, फिर रैशनल को हम लोग बांटते हैं इंटीजर्स में, वगैरह वगैरह, इस तरह से चीजों में। ठीक है, तो ये सारी अलग अलग बातें हैं। तो सभी को समझ में आ गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम आया कैसे होगा? सभी को समझ में आ गया? बोलो। यस सर। ठीक है, कुछ इस तरह का घटना घटा होगा उस वक्त में, तब जाकर के आज हम लोग ये कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम को पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद आगे देखते हैं। जब आयोटा का थिंग, जब सारा आयोटा वगैरह का चीज आ गया, तो अब देखो यहाँ पर उन्होंने ये चीज सोचा कि आयोटा का स्क्वायर कितना होगा, सॉरी, आयोटा का पावर 0 कितना होगा, वो 1 होगा। आयोटा का पावर 1 कितना होगा, वो आयोटा होगा। आयोटा का स्क्वायर कितना होगा, वो होता है -1। आयोटा का क्यूब क्या होता है, उसको तुम ऐसे लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। और आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -1, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा। और आयोटा का पावर 4 को तुम क्या लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। इट मींस कि -1 इंटू -1 इट विल गिव यू 1। तो यहाँ से चार बहुत जरूरी बातें तुम्हें ध्यान में रखनी होगी कि आयोटा का पावर 0 1 होता है, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा होता है, और आयोटा का पावर 4 1 होता है। ठीक है,
आया बात समझ में, ये वाला चीज? यस सर। ठीक है, ये था। अब यहाँ पर जब इतना चीज उन लोगों ने पढ़ लिया, तब यहाँ पर एक और टेंशन आने लगा कि सर आयोटा का पावर 4 तक तो ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए हमें आयोटा का बहुत बड़ा बड़ा पावर अगर दे दिया जाए, बहुत बड़ा बड़ा पावर, तब क्या करें? तो एक चीज उन्होंने यहाँ पर नोटिस ये करा कि आयोटा का पावर 4 वगैरह जो था, ये जो चीज है ना, ये 4 के बाद रिपीट कर रहा था खुद को। तो यहां से एक नया टॉपिक हम पढ़ेंगे, दैट इज इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, ठीक है। अब देखो इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा का मतलब क्या होगा। देखो अगर मान लो तुम्हें किसकी कोई भी आयोटा का पावर दिया हुआ, आयोटा का कोई भी पावर दिया हुआ, आयोटा का पावर n मान लो, तो तुम क्या करो, डिवाइड n बाय 4 एंड नोट डाउन द रिमाइंडर। रिमाइंडर बच्चा लोग ध्यान रखना, रिमाइंडर का यहां बात होता है, ठीक है। आयोटा का पावर n को तुम 4 से डिवाइड करो, ठीक है, और उसका रिमाइंडर चेक करो। तो ऐसे हम लोग करते बेसिकली कि अगर मान लो आयोटा का पावर n है, तो तुम n डिवाइडेड बाय 4 करोगे और इसको लिखोगे आयोटा का पावर रिमाइंडर, और फिर यही आंसर आ जाता है, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर 4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि 4 जो होता है ना, वो आयोटा का रिपीटेड नंबर होता है, मतलब 4 के बाद वो आयोटा खुद को रिपीट करने लगता है, ठीक है। आयोटा का पावर 5 फिर से 1, फिर से आयोटा के बराबर हो जाएगा। आयोटा का पावर 6 फिर से आयोटा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इस तरह से चीजें चलती है, ओके। जैसे देखो मैं तुम्हें एक चीज दिखा देता हूँ। जैसे मान लो अगर मैंने तुम्हें बोला कि तुम किसी भी नंबर को तुम 4 से डिवाइड करो, तो तुम अगर किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करते हो, तो तुम उसको ऐसे लिखोगे ना यार, 4n+r, ऐसा लिखोगे ना। अगर कोई भी नंबर मान के चलो कि 4 से अगर तुम डिवाइड कर रहे हो, तो n हटा दो, 4k+r लिखोगे ना, 4k+r। तो यहां से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा का पावर 4k इंटू आयोटा का पावर r। अब आयोटा का पावर 4 का कोई भी मल्टीपल होगा तो वो हमेशा 1 आएगा, और रहा बात आयोटा का पावर r, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाता है, ठीक है। गॉट इट? समझ में आया? अब सर इस पर कुछ एग्जांपल बता देते तो और अच्छे से समझ में आ जाता। देखो जैसे सिंपल सा सर इसको, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर इसको एक बार फिर से समझाइए ना। हाँ मैं बता रहा ना, एक मिनट, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा, जस्ट वेट। एग्जांपल तो लो पहले। अच्छा अगर मैंने तुम्हें बोला कि यार तुम मुझे आयोटा का पावर 63 बताओ कितना होगा, तो सब लोग पहले 63 को 4 से डिवाइड करो और बताओ कि रिमाइंडर कितना आता है, जल्दी। 63 को अगर तुम 4, हाँ कितना आता है? 3। तो इसको तुम लिखोगे, जैसे ही 63 को तुमने 4 से डिवाइड करा, तो जो रिमाइंडर आएगा ना, रिमाइंडर, उसको तुम यहां पर चिपका दो। अब देखो ये आयोटा का पावर 63 किसके बराबर हो गया? आयोटा का पावर 3 के बराबर। और आयोटा का पावर 3 क्या होता है? माइनस आयोटा। ये उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। अब समझ में आया कैसे करेंगे? अब समझ में आया? बोलो जल्दी। यस सर। इंटीग्रल रूट्स का सर इंटीग्रल पावर का मतलब क्या होता है? इंटीग्रल पावर का मतलब है कि आयोटा के ऊपर तुम्हारा पावर कभी भी फ्रैक्शन वाला नहीं आएगा, ठीक है। हमेशा तुम्हारा जो पावर रहेगा ना, वो हमेशा ही इंटीजर्स रहेगा। या तो वो पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, या तो वो निगेटिव इंटीजर हो सकता है, ठीक है। ये चीज है। तो तुम बोलोगे सर फ्रैक्शन पावर का नहीं पढ़ना होता है क्या? पढ़ना होता है, बट उसको अभी नहीं, उसको हम डी मोइवर्स थ्योरम इसी चैप्टर में आगे है, वहां पर पढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा चलो, यही से अगर मैंने पूछा कि आयोटा का पावर 100 बताओ तो कितना होगा, जल्दी से इसको बताओ। तो रिमाइंडर के टर्म्स में क्या लिखेंगे? व्हाट कैन वी राइट इट इन द टर्म्स ऑफ रिमाइंडर? 0 सर। जीरो। इसको तुम ऐसे लिखो, आयोटा, आयोटा का पावर 0, तो आयोटा का पावर 0 कितना? 1 हो गया। अच्छा आयोटा का पावर 101 कितना होगा?
iota to the power 1 which will आयोटा टू be द पावर iota. 1, ठीक है, आयोटा टू द पावर 1, और आयोटा टू द पावर 1 क्या होता है, आयोटा ही होता है। चलो बहुत बढ़िया। आयोटा का पावर 102 कितना होगा? -1। सर बट ये करने का फायदा क्या होगा? बता रहा, आयोटा स्क्वायर हो गया और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 हो गया। देखो, हाँ बोलो। सर एक बार थोड़ा सा ऊपर से रिपीट कर देंगे, बस ये वाला पार्ट में नेटवर्क नहीं ठीक से चल नहीं रहा था, मैं सुन नहीं पाया। देखो वैसा कुछ मैंने नहीं बताया, मैंने बस ये बोला कि अगर आयोटा का बहुत ज्यादा हाई पावर है, बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा पावर्स है, तुम्हें 4 तक का पावर का पता होता है कि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा होता है, आयोटा का पावर 1 होता है, ठीक है। बट क्या होगा कि अगर आयोटा का पावर 6 पूछ दिया जाए, क्या होगा अगर आयोटा का पावर 7 पूछ दिया जाए, क्या होगा अगर आयोटा का पावर 8 पूछ दिया जाए, तब कैसे निकालोगे? तो वही चीज मैंने तुम्हें यहां पर लिख के बताया है कि अगर कोई भी पावर होता है ना, तो तुम 4 से उसको डिवाइड कर दो, और 4 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर चेक कर, ठीक है, और जो रिमाइंडर आता है उस पावर को हटा के वो रिमाइंडर लिख दो, ठीक है। ये मैंने सिंपल तरीका बताया। अब कोई बच्चा मेरे को बोल रहा था कि ऐसा क्यों करते हैं, तो देखो मैं बताता हूं। जैसे तुम ये वाला एग्जांपल पकड़ो, जैसे जो सबसे पहला एग्जांपल जो था ना, आयोटा का पावर 63, अब इसको 4 से ही क्यों डिवाइड करते वो भी पता चलेगा। जरा तुम एक काम करो, 63 को तुम 4 से डिवाइड करते हैं, देखो तुम्हारे सामने करते हैं, 4 से 63 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 1 जा 4, 1 2 4 सॉरी 1 3 2 3 4 5 जा 23। अब ये 63 जो है, ध्यान से देखना, ये 63 को मैं क्या लिख सकता हूं? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो 63 को हम लिख सकते हैं डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ऐसा लिखेंगे कि नहीं, बोलो? ठीक है, यस सर। देखो 4 से फायदा देखना, फायदा क्या होगा अब पता चलेगा। अच्छा, इसको मैं आयोटा का पावर 4 इंटू 15 इंटू आयोटा का पावर 3 लिख सकता हूं क्या? ये कैसे करा हमने? सर हमने ये तो कब का पढ़ रखा ना कि x का पावर m प्लस n अगर होता है तो x का पावर m इंटू x का पावर n ऐसा होता है ना। तो उसी मेथड से मैंने इसको तोड़ दिया, इस तरह से लिख सकते हैं ना, बोलो? यस सर। और अब जब हमने इसको ऐसे लिख दिया, तो अब इसको देखो, इसको मैं ऐसा लिखूं क्या, आयोटा का पावर 15, या आयोटा का पावर 15 नहीं, 4 को ही अंदर ले लो, देखते रहना थोड़ा। आयोटा का पावर 4 और उसके माथे पर पावर 15 इंटू आयोटा का क्यूब, देखो अभी ठीक है? यस सर। और सर आयोटा का पावर 4 एक्चुअली क्या होता है? 1 होता है। तो 1 का पावर 15 इंटू आयोटा का क्यूब। सर इधर वाला पार्ट तो खत्म हो गया ना, आंसर कितना आया? आयोटा का क्यूब। तो आयोटा का क्यूब क्या होगा? -1। तो हम लोग 4 से इसीलिए डिवाइड करते हैं ताकि जब उसका रिमाइंडर जो आएगा ना, वो पूरा बड़ा से बड़ा नंबर, उसका जो रिमाइंडर आएगा वो या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा या 3 आएगा, इसीलिए हम उसको 4 से डिवाइड करते हैं। आई बात समझ में? तो ये पूरा प्रोसीजर होता है, मैंने तुम्हें पूरा डिटेल में नहीं बताया ताकि तुम वो डर जाओ इस चीजों को देख के। एक्चुअल में इस तरह का काम करना होता है, बट कोई भी हायर पावर के लिए बस इतना दिमाग में रखो कि 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर को लिखेंगे। समझ में आया? समझ में आया, बोलो? सर ये 4 से डिवाइड करने वाला सिर्फ आयोटा के लिए Yes, होता है? sir. हाँ, आयोटा का कोई भी हायर पावर निकालना होता है ना, तो उसके लिए हम 4 से ही डिवाइड करते हैं, ठीक है? आगे बात समझ में? यस सर। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे जब तुम जाओगे ना, तो वहां पर एक ओमेगा पढ़ोगे, तो ओमेगा में 3 से डिवाइड करना पड़ता है। चलो ये तो हुआ। सर अभी आपने जितना भी एग्जाम्पल हमें लिखाया है, आपने चालाकी किया, और जितना भी एग्जाम्पल आपने दिया वो सब पॉजिटिव इंटीजर्स के हैं। आपने निगेटिव इंटीजर्स तो लिया ही नहीं, नहीं लिया ना मैंने अभी तक। तो अब देखो, Yes, sir. if index of
आयोटा इज निगेटिव इंटीजर, अगर तुम्हारा आयोटा जो है वो आयोटा के माथे पर जो पावर है वो निगेटिव हो जाए, इंटीजर हो लेकिन निगेटिव हो जाए, तब कैसे करेंगे? अच्छा, पॉजिटिव पावर वाला सबको समझ में आ गया कैसे करते हैं? सभी को समझ में आ गया पॉजिटिव पावर वाला? बोलो सर सब। इंडेक्स ऑफ आई का Yes, मतलब sir. क्या हुआ? क्या? इंडेक्स ऑफ आई मतलब उसका पावर। हाँ, इंडेक्स का मतलब पावर। हाँ 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 हाँ, तो ये पॉजिटिव इंटीजर वाला सबको समझ में आ गया? सब कोई को बोलो। यस Yes, sir. आसान है भाई? हाँ सर। तुम्हें लग रहा होगा कि डिफिकल्ट है, सीधा 4 से डिवाइड मारो, रिमाइंडर चिपकाओ, आंसर आ जाएगा बस। ठीक है, अगला देखो। अगर आयोटा का पावर तुम्हारा निगेटिव है, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ही लेके चलते हैं। जैसे तुम्हें मैं एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। जैसे मान लो मैंने बोला कि आयोटा रेज टू द पावर -35, ये तो निगेटिव इंटीजर हो गया ना। तो तुम जैसे जो नॉर्मल तरीका वैसे करो, 1 बाई आयोटा का पावर 35, इसको ऐसा लिख सकते हैं? बोलो, लिख यस सकते? सर। हाँ हाँ सर। सर। ठीक है। अच्छा, अब तो नीचे में बताओ, आयोटा का पावर 35, डिनोमिनेटर तो तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर वाला बन गया ना यार। तो आयोटा का पावर 35 को 4 से डिवाइड मारो, कितना आएगा? iota to the power 3. Sir, I to the power 3. आयोटा टू द पावर 3, ठीक है। अब आयोटा टू द पावर 3 को क्या लिखोगे? माइनस Sir, iota to the power 3. नहीं नहीं बेटा, आयोटा का क्यूब, आयोटा क्यूब का वैल्यू होता है ना माइनस आयोटा, होता है ना? ठीक है। Yes. अब माइनस आयोटा है। अब देखो क्या होता है ना कि कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा का टर्म्स नहीं रहना चाहिए, ये सिंप्लीफाई हो गया है, बट मैथमेटिक्स ये कहता है कि कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रहना चाहिए। तो तुम क्या करो कि सीधा यहाँ पर, अब आयोटा आ गया है तो यहाँ पर तुम आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया खत्म। आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे फायदा क्या होगा सर? सर ऊपर में आयोटा बन जाएगा और नीचे में माइनस आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। तो इससे फायदा सर, अभी तक तो आयोटा खत्म नहीं हुआ। अरे भैया खत्म हो गया है, नीचे में देखो आयोटा बाई नीचे में आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1। तो देखो अभी ये कंप्लीटली क्या आंसर आ गया? आयोटा आ गया आंसर। समझ में आया? देखो तो देखो, सारा काम हम एकदम पहले के ही जैसा कर रहे हैं, बस यहां पर क्या थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि अगर डिनोमिनेटर में तुम्हारा आयोटा बच जाता है तो तुम उसको हटाने के लिए अपने जबरदस्ती आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते, बस ये मतलब है। क्योंकि मैथमेटिक्स ये कहता है कि डिनोमिनेटर में कभी भी इमेजिनरी वाला चीज नहीं होना चाहिए, इसीलिए। आई बात समझ में? आया समझ में सबको? Yes, sir. और सर अगर Yes, sir. डिनोमिनेटर में होगा कुछ इमेजिनरी तो उससे क्या होगा? नहीं वो, अरे इमेजिनरी कुछ होगा तो कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है, बट एक स्टैंडर्ड फॉर्म करके भी कोई चीज होता है, और स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहता है कि डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा नहीं रहना चाहिए। अच्छा, तुमने 9th 10th क्लास में रेशनलाइजेशन पढ़ा है ना? रेशनलाइजेशन सबने पढ़ा होगा? Yes, sir. हाँ, Yes. सबने रेशनलाइजेशन। Yes. तो पता है रेशनलाइजेशन क्यों करते थे? रेशनलाइजेशन क्यों करते थे? ताकि नीचे कोई इमेजिनरी नंबर ना रहे। इमेजिनरी नहीं मेरे भाई, नीचे में रूट ना रहे। हाँ, रूट नहीं रहे। हाँ सर, हाँ सर, हाँ वो सर। चीज तो ठीक वही काम हम यहाँ भी करते हैं, ताकि नीचे में इमेजिनरी चीजें ना रहे। सिंपल सा बात है, ये बरसों से चला आ रहा है, तो बस इसको हम लोग फॉलो करते हैं, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि डिनोमिनेटर में हमेशा इंटीजर ही होना चाहिए, आयोटा वगैरह नहीं मौजूद होना चाहिए, ठीक है। अब जरा मुझे ये बताओ, आयोटा का पावर -60, इसको कैसे करेंगे जरा बताओ जल्दी से। कम ऑन बोलो, सब लोग बोलो, सब लोग बोलो। सर 1 बाई आई टू द पावर 60 वो 15 वो ओके ठीक है, उसका इसको वो 4 से आई Sir, डिवाइड the करो, answer will हो be जाएगा। 4 से डिवाइड करो, 1 होगा। रिमाइंडर कितना? रिमाइंडर कितना? 0 0, sir.
और आयोटा टू द पावर 0 1। अब सर यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो आई बच ही नहीं रहा, तो फिर टेंशन ही नहीं है सर, खत्म बात, आंसर 1 आ जाएगा। समझ रहे हैं बच्चा लोग कैसे करते हैं? समझ रहा हाँ है? सर। गॉट इट एवरीबॉडी? सभी लोगों को समझ में आया? आयुष, अनन्या, यस रनंजन, सर। हाँ सर। Yes, sir. गौडी, विशाल, हर्ष, Yes. जीना? ठीक है। अब इतना जो Yes, हमने sir. देख लिया है, हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? चलो, अब इतना ही मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं। अब देखो, तुमसे मैं खींच लूंगा आंसर, तुम अब तुरंत सॉल्व कर पाओगे। जैसे अगर मान लो मैंने तुम्हें बोला कि यार बच्चा लोग मुझे तुम ये बताओ, आयोटा का पावर 77 प्लस आयोटा का पावर 70 प्लस आयोटा का पावर 87 प्लस आयोटा का पावर 414 और इस पूरे का होल पावर 3, देखते हैं कौन इसका आंसर बता पाता है। हाँ, अब इसमें फिर से मुझे यही कहना है तुम्हें कि थोड़ा सा डिवीजन को स्पीड में करना, बस, और कुछ भी नहीं। चलो करो करो। अगर यहीं पर मैंने तुमसे पूछ दिया कि आयोटा का पावर 49 प्लस आयोटा का पावर 68 प्लस आयोटा का पावर 89 प्लस आयोटा का पावर 110, इसका वैल्यू कितना होगा? थोड़ा कैलकुलेशन स्पीड में बस करोगे ना तो तुम निकाल लोगे आराम से। आयोटा टू द पावर 30, आयोटा टू द पावर 80, आयोटा टू द पावर 120, इसका वैल्यू कितना होगा? मैसेज आया। दीप तुम परेशान मत हो, इसका वीडियो वगैरह तुम्हें मिल जाएगा, डोंट वरी बाबा, डोंट वरी। मैं अभी सॉल्व करूंगा ना इन एग्जांपल्स को, तो तुम देख लेना, ठीक है? मेरी आवाज जा रही है ना सब कोई को अच्छे से? हाँ यस सर। मुझे लग रहा मेरे तरफ का नेट खराब है क्या? ओके चलो, मैं तुम लोगों की मदद करता हूँ। बताओ, तुम लोग मुझे पहले बताओ सभी में रिमाइंडर क्या क्या आएगा। 77 में रिमाइंडर कितना आ रहा है? sir 1. सब लोगों का 1 आ रहा है ना? रिमाइंडर भाई, रिमाइंडर एकदम अच्छे से ध्यान रखना, रिमाइंडर, ठीक है? 77 में रिमाइंडर कितना? 1 sir. हाँ सर 1 1। 70 के केस में रिमाइंडर कितना? 2। 2 sir. 87 के केस में रिमाइंडर कितना? 3। 3। 3 sir. और 414 के केस में रिमाइंडर कितना? 2। Sir 1 है, कवर करके रखो 3 से। अब सारे वैल्यूज को लिख दो। आयोटा का पावर 1 आयोटा होता, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता, आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा होता है और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू, सारे वैल्यूज को लिख दिया हमने, देखो लिख दिया ना? बोलो, ठीक है? यस सर। अब यहां से जो चीज कटता है काट दो। आयोटा का प्लस साइन माइनस आयोटा के साथ कट जाएगा, अंदर में क्या बचा? -2 का क्यूब। और बताओ भैया -2 का क्यूब कितना होता है? -8। आ गया क्या सबको को समझ में? देख लो एक बार, फटाफट देखो। यस सर। अब तुम्हें समझ में आ गया रनंजय कैसे करेंगे? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ सर। तो हाँ चलो सर। जल्दी से, बाकी लोग भी जल्दी जल्दी करो और आंसर बताते चलो। ये सब तुम लोग आंसर बताओगे, मैं नहीं करूंगा ये सब, में ज्यादा मदद मैं नहीं करूंगा। Second one will be 2i. ओके दैट्स गुड, वेरी गुड। सेकंड वाले का 2i है, ठीक है। और मैं लिख रहा हूं। अच्छा, अब एक चीज देखो, एक ही परिवार के मेंबर जो होंगे ना, वो एक दूसरे को ऐड वगैरह कर सकते हैं, ठीक है? तो इमेजिनरी आयोटा वाला चीज ना आयोटा से ही ऐड होगा, वो रियल वाले से ऐड नहीं होगा, ठीक है? आम के अचार में तुम आम का ही अचार डालते हो, ठीक है? इमली का अचार नहीं डाल देते हो, वरना फिर पूरा अचार का दही निकोद हो जाएगा, ठीक है? ध्यान रखना इन चीजों का। आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा का पावर 4, इसका वैल्यू कितना आएगा? उसके बाद है आयोटा का पावर 5 प्लस आयोटा का पावर 10 प्लस आयोटा का पावर 15, इसका वैल्यू कितना होगा?
उसके बाद है आयोटा का पावर -9999, इसका वैल्यू कितना होगा। उसके बाद है आयोटा का पावर -999, इसका वैल्यू कितना होगा। ओके गाइज, सब कोई का ये वाले का आ गया क्या आंसर, 2 आयोटा। देखो तो आया क्या, 2 आयोटा। यस सर, 2 आयोटा। ठीक है, और अनन्या तुम्हारा आया बेटा, जीनत, अनुश्रिया, आयुष, दानिश, हाँ सर। हाँ सर। यस सर, आ गया। Yes, sir. गॉडी, रनंजय, साग्निक, सुयश, हर्ष। यस सर। चलो मैं भी कर देता हूँ। रिमाइंडर बताओगे, मुझे नहीं आता यार, रिमाइंडर बताओ ना। आयोटा 49 में रिमाइंडर कितना। सर आयोटा 1 सर, 1 सर, 0. 0। 68 में 0 ना। यस 89 सर, 89 में 1 सर, 1, और 110 में 2। 2। तो बस आयोटा का पावर 1 तो आयोटा ही होता है सर। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1 होता है सर। आयोटा का पावर 1 तो आयोटा ही होता है सर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है सर। कट कट, आयोटा प्लस आयोटा इज 2 आयोटा, हो गया। चलो उसके बाद वाला करो फटाफट, एकदम फटाफट यार, ये सब में उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये सब जितना जल्दी कैलकुलेशन करके कर लो, निकलते बनो एकदम। Sir, I got 1 in question number 3. सॉरी बेटा, अच्छा ये आयोटा का पावर 30 Sir, वाला। yes sir. या दैट्स गुड, 30 का मतलब, सॉरी इस वाले का आंसर 1 है। ठीक है, एकदम सही है। करते चलो, सब लोग करोगे, और मैं लिख रहा हूँ एक। Sir, the next one will be 0. यस, हाँ नेक्स्ट वन में मुझे एक चीज बताना है। यहाँ तक सब लोग पहुंचो तो यार, इसमें मुझे एक चीज तुम्हें बताना है। यहाँ तक सब लोग पहुंच गए क्या, 0 वाला? ये 1 वाला हाँ आ गया सर, क्या उसका सबका? 0 आया। 1 आया, 1 आया, 1 आया सबका, 1 वाला। हाँ सर, 1 भी आ गया। ये टिक लगा देना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। No, sir. ठीक है। हाँ गाइस देखो, यहाँ पर इसमें मुझे थोड़ा सा तुमसे बात करना था। ये तो ठीक है, आयोटा होगा इसका -1 माइनस आयोटा प्लस और 1। ठीक है, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया। ठीक है, 0 आ गया। मैं तुमसे एक चीज मांगता हूँ, तुम ना मुझे 93 प्लस आयोटा का पावर 94 प्लस आयोटा का पावर 95 प्लस आयोटा का पावर 96, जल्दी से इसका वैल्यू बताओ, जल्दी से। Sir, बोलो बोलो। sir, 0. ये भी 0 होगा। तुम करके देखो पहले एक बार, फिर मैं तुमको बता देता हूं। आ रहा है ना 0? जल्दी से करके देख लो। Yes, sir. इसमें आयोटा का रिमाइंडर 1 ही बचेगा। इसमें आयोटा का रिमाइंडर कितना बचेगा जी? 2. 94 में 2 बचेगा। ठीक है, 2 बचेगा। 95 में 3 बचेगा, 3 और sir, हाँ, और 96 में 4 sir. Sir, नहीं, 0. No sir. 0 बचेगा सर बेटा। 0। हाँ, तो आयोटा का पावर 1 आयोटा हो गया, आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, एंड आयोटा टू द पावर 0 इज 1। ये और ये कड़े ये। तो यहां से एक चीज समझ लो कि सम ऑफ 4 consecutive 4 consecutive पावर ऑफ आयोटा इज 0। ठीक है, लेकिन सारे आयोटा न्यूमरेटर में होने चाहिए। डिनोमिनेटर वाले में मुझे पता नहीं है होता भी है कि नहीं, बट न्यूमरेटर में अगर सारे आयोटा का पॉजिटिव इंटीजर्स है, और सारे पॉजिटिव इंटीजर्स तुम्हारे क्या उसको बोलते हैं, एक लाइन में 4 एकदम लगातार है, तब क्या होगा, तब वो पूरा सम कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर तुमसे कोई बोल दे कि आयोटा का पावर 1000 प्लस आयोटा का पावर 1001 प्लस आयोटा का पावर 1002 प्लस आयोटा का पावर 1003, तो क्या होगा, 0। ठीक है, समझ गए ये चीज, समझे कि नहीं? Yes. यस सर। ओके, उसके बाद का रेडी करो, एकदम जल्दी जल्दी करते चलो। Sir, -1. सही है।
चलो इसका आंसर बता दो, बस हो गया। माइनस वाला तो मैंने तुम्हें दे ही दिया, माइनस वाला, ठीक है चलो कर लो जल्दी जल्दी एकदम। हाँ इसका आ गया क्या, -1 आया क्या सबका? इस वाले का आंसर -1 आया क्या? Yes. देख लो, आयोटा का पावर 5 में रिमाइंडर बचेगा आयोटा, आयोटा का पावर 10 में रिमाइंडर बचेगा आयोटा स्क्वायर, आयोटा का पावर 15 में रिमाइंडर बचेगा आयोटा क्यूब। ठीक है, तो आयोटा तो तुम्हारा आयोटा ही होता है, आयो स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, ये आयोटा का आंसर इज -1। चलो उसके बाद बोला जल्दी करो बच्चा लोग, माइनस पावर को पहले तुम नीचे ले आओ, ठीक है, फिर अपना काम चालू Sir, करो। I got iota. Yes. आयोटा आ रहा, सबका आयोटा आ रहा है क्या? Sir, question the next one, not this one. 9999। So by mistakenly I did the next one, 990. कोई बात नहीं बेटा, बड़े बड़े Yes. शहरों में भी गलती। आयोटा। लॉजिक बस समझना है और क्या है यार, 1 अपॉन आयोटा का पावर 9999। अब तुम इसमें बताओ तो कितना रिमाइंडर देगा ये, कितना रिमाइंडर देगा? अच्छा तुम लोग इसको डिवाइड कर सकते हो यार रिमाइंडर के लिए, तुरंत Yes, sir. तुरंत देख के देखो, अगर ये 9999 है ना, तो तुम इसका लास्ट 2 डिजिट पकड़ लो बस, पूरा मत डिवाइड Sir, करो। 3 होगा। हाँ लास्ट 2 डिजिट पकड़ लो बस, पूरा डिवाइड करोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट पकड़ो। 99, अब 99 को 4 से डिवाइड मारो तो तुमको कितना मिलेगा, रिमाइंडर 3 मिलेगा। तो 1 अपॉन आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, अब मैंने पहले ही बोला था स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना ही पड़ेगा, तो तुम इसको आयोटा और आयोटा, तो ऊपर में आयोटा और नीचे में माइनस आयोटा स्क्वायर, मतलब माइनस ऑफ -1, इट मींस की आयोटा। देखो तो आ गया ना आयोटा सबका, बोलो। Sir. चलो ये वाला मुझे करके दिखा दो, ये जो बड़ा वाला मैंने लिखा है, 1 मिनट 50 सेकंड का टाइम है, मुझे जल्दी से उस बीच में आंसर दे दो। ये 999 वाला भी वही आएगा, उसको हटाओ ना, मुझे इसके बारे में जल्दी से बताओ, उसके बाद मैं इधर और कुछ कुछ लिख दे रहा हूं ताकि तुम्हारा एक प्रैक्टिस हो जाए। आयोटा का पावर 457 देख लो, उसके बाद आयोटा का पावर -210 देख लो, ये सारे वैल्यूज निकाल लो जल्दी जल्दी। उसके बाद आयोटा का पावर -94573 देख लो, प्लस आयोटा का पावर यहाँ पर क्या देखोगे, -10213 देख लो, प्लस आयोटा का पावर -2020 देख लो, उसके बाद आयोटा का पावर 2020 प्लस आयोटा का पावर 2021 प्लस आयोटा का पावर -2022 देख लो। चलो ये सब कंप्लीट करो, फिर हम एक्चुअल कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जाते हैं। जल्दी से वापस से कनेक्ट कर लेना। Sir, -1. सही बात, एकदम सही बात है, इसका आंसर आएगा -1। वेरी गुड, इसका आंसर आएगा -1। जल्दी जल्दी जल्दी, बाकी लोग, बाकी आगे बढ़ते चलो, बाकी आगे बढ़ते चलो, वापस से कनेक्ट कर लेना।